हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के घटना चक्र में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है आज का वैदिक काल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे पहले मैंने आपकी भारतीय इतिहास से रिलेटेड कई क्लास करा चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह क्लास आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज का टॉपिक है वैदिक काल। ये सभी क्लासें आपकी घटना चक्र से सभी ली गई, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए घटना चक्र। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वैदिक काल। वैदिक जो शब्द है वेद से बना है। वैदिक शब्द किससे बना? वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द कैसा है? आर्य भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। और क्लासिकी शब्द में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। आगे देखते हैं। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। किससे? वेदों से पता चलता है ये आर्य थे। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। और वैदिक साहित्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको ये आर्यों को दिया जाता है। आगे देखते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद हैं। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए। आइए उनके विचार देखते हैं कि कौन किसने कहाँ से कहा। पहला है आपका आर्यों का मूल निवास स्थान। दूसरा विद्वान। पहला यहाँ से देखते हैं। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए, ये LD कल्ले ने बताया। ब्रह्म ऋषि देश से आए, ये पंडित गंगानाथ झा ने बताया। सप्त सिंधु प्रदेश से आए, ये डॉक्टर अविनाश दास जी ने बताया है। देविका प्रदेश से DS त्रिवेदी ने बताया। दक्षिणी रूस से ये गार्डन चाइल्ड ने बताया। और मध्य एशिया ये मैक्स मूलर ने बताया। उत्तरी ध्रुव से ये पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। आगे देखते हैं। और तिब्बत से कौन किसने बताया? तिब्बत से आया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। जर्मनी से किसने बताया? हर्ट एवं पेंका ने। और हंगरी से किसने बताया? गाइल्स ने। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए। ये आज का टॉपिक है आपका वैदिक काल। आगे देखते हैं। वैदिक काल दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा? ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहे का क्या है? ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है उसमें लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ कौन कौन सी? कुर्मू, कुभा, गोमती और सुबास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ हैं सरस्वती, विपाशा, प्रसुली, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री एवं अस्कनी। ये क्या थी? आपकी 7 नदियाँ थी। किसकी? आपकी सिंधु प्रदेश से। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में क्या होता है? यमुना नदी का 3 बार और जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें कश्मीर एक नदी मृदवधा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंध नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में किसमें? सिंध नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसमें मातेतमा, देवीतमा और नादितमा नदियों में प्रमुख कहा जाता है। क्या नाम है? सरस्वती का नाम है क्या है? मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा जाता है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरणी क्या कहा जाता है? हिरणी कहा जाता है। किसको? सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण इसे क्या कहा जाता है? हिरणी कहा जाता है। तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। आगे देखते हैं। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश कहा। किसके? गंगा यमुना के दोआब को आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। क्या रखा? आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम क्या रखा? मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया।
क्या कहा गया, आर्यभट्ट नाम रखा गया। 1400 ईसा पूर्व के बोगास को जिसे एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे कौन कौन से इंद्र, वरुण, मित्र तथा नसत्य का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, काफ़ी आपके पूछी जाती हैं। अस्कनी, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अस्कनी का प्राचीन नाम कैसा है, प्राचीन, इसका आधुनिक नाम है चिनाब। विपाशा का आधुनिक नाम है आपका ब्यास। प्रसुणी का आपका वास्तविक आधुनिक नाम है आपका रावी। और वितस्ता का आपका आधुनिक नाम है झेलम। कुभा का आपका वास्तविक नाम क्या है, काबुल। और कुर्मू का वास्तविक नाम क्या है आपका, कुर्रम है। काफ़ी पेपर में आपके यूपी पीसीएस और आरआरबी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। गोमती को जो आधुनिक नाम क्या है, गोमल है। सुवास्तु का क्या नाम है, स्वात इस समय। शदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। शतुद्री का आपका क्या है, सुतुद्री का सतलज। और द्रसद्वंदी का आपका वर्तमान में आधुनिक नाम क्या है, घग्गर है। आगे देखते हैं वैदिक साहित्य को श्रुत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैदिक साहित्य को श्रुत भी कहा जाता है। श्रुत का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुत का अर्थ क्या होता है, सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, यह 4 हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किसके हैं, 4 वेद हैं। कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्री या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक पद के 4 भाग होते हैं। संहिता, पहला संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य और उपनिषद क्या होते हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1017 सूक्त वाकल में तथा 11 सूक्त वाल्खिल्य में हैं। आगे देखते हैं ऋग्वेद के 2 से 7 के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। कौन से, 2 से 7 मंडल क्या है, प्राचीन माने जाते हैं। ये ऋग्वेद के मंडल हैं, उसके रचयिता हैं। प्रथम मंडल के रचयिता कौन है, मध्यछंदा, दीर्घमात्रा। मध्यछंदा और दीर्घमात्रा 2 लोग थे इसके प्रथम मंडल के रचयिता। दूसरा द्वितीय मंडल के थे ग्रथसमत। तृतीय मंडल के थे विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के कौन थे, वामदेव। और पंचम मंडल के कौन थे, अत्रि कौन थे, ये 5वें मंडल के अध्यक्ष थे। षष्ठम क्या नाम है, षष्ठम मंडल का कौन है लेखक, क्या रचयिता इसके, भारद्वाज। और सप्तम मंडल के कौन है, वशिष्ठ। अष्टम मंडल के रचयिता है कण्व एवं अंगिरस। 9 मंडल के कौन है, अंगिरस एवं कश्यप आदि। और 10वें मंडल क्या है आपके, त्रि है और त्रित, इंद्राणी, सची, श्रद्धा आदि है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें, गायत्री मंत्र का किसमें उल्लेख है आपके, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। इसके रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र थे। और इसके रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र जी थे। ये सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 90 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। किसको, सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। पहला ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य। कौन से, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य। शुद्ध शब्द का उल्लेख सप्तम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ। आगे देखते हैं ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। क्या जाता है, होता कहा जाता है। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद की कौन से, ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं, कितनी हैं, 21 शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार। आगे देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में सुनह सेन आख्यान का वर्णन मिलता है। किसका, सुनह सेन आख्यान का वर्णन मिलता है आपके, किसमें मिलता है, शेख आख्यान का वर्णन मिलता है किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण का। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यजुर्वेद में क्या है आपके, श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, अधर्व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, अधर्व्यू कहा जाता है। आगे देखते हैं, कहा जाता है यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कैसे यजुर्वेद, जो कि पद और गद्य कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन से, जो पद और गद्य कहा जाता है दोनों। और शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यानिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है।
किसका? यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं कौन से? काढ़ तथा माध्याह्न। कौन है? काढ़ तथा माध्याह्न। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय कहा जाता है? वाजसनेय भी कहा जाता है। शुक्ल जो आपकी शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा जाता है? वाजसनेय भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेय पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कैश्र यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मित्राणी तथा कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण किसका है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा और पुरुरवा, उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेध का वर्णन है। शाम का अर्थ क्या होता है आपका? संगीत अथवा गान होता है। इसका शाम का अर्थ क्या होता है? संगीत अथवा गान होता है। आगे देखते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। शाम में क्या है? सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमी, राणायणीय एवं जैमिनी। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी? कौथुमीय, राणायणी एवं जैमिनी। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें आपकी आती रहेंगी, आप लोग देखते जरूर रहिएगा। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। जो आपके अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध का अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। मगध और अंग को क्या कहा गया? दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा, शमित, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद तथा शौनक के किसकी हैं? अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य की गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में, किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में है। आगे देखते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। किसमें? कठोपनिषद में किसका उल्लेख है? यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। आगे देखते हैं। कठोपनिषद कैश्र यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते है जो आपका किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, अशोक की लॉट के नीचे लिखा होता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ है। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई अड़यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद कैसी हैं? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। और यहाँ पे उपनिषद का अर्थ क्या है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की कितनी संख्या? वेदांग की संख्या आपकी 6 है। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये आपके वेदांग हैं। वेदांग कितने आपके? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये आपके वेदांग हैं। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या आपके 18 है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, चौथा भागवत, 5वां ब्रह्मांड, छठा ब्रह्मवैवर्त, 7वां ब्रह्मा, 8वां वामन, 9वां वराह, 10वां विष्णु, 11वां वायु, 12वां अग्नि और 13 नारद, 14 पद्म और 15 लिंग, 16वां क्या है? गरुड़ और 17वां आपका है कूर्म तथा 18वां है स्कंद पुराण। ये आपके 18 पुराण हैं। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा द्वारा की गई। और जो आपके 18 क्या है पुराण है, इनकी रचना किसने की? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र थे उग्रशर्वा द्वारा की गई थी। इसमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं को विवरण मिलता है। किसके? कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। किसमें? भविष्यत काल शैली में।
आगे देखते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। किसमें किया गया था? समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल जो थे पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदरांचल पर्वत का अपने ऊपर रखा था। किसमें रखा था? इसमें विष्णु जी ने क्या किया? कूर्मावतार धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनु दुहाय पुरु यदु तथा त्रुवस को पंचजन कहा जाता है। पंचजन किसे कहा जाता है? अनु दुहाय पुरु यादु तथा त्रुवस को पंचजन कहा जाता है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है और जन के अधिपति जो थे उनको क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता है। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। कुलप कौन होता था? परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। क्या क्या कहलाता था? उसमें ग्रामीणी कहलाता था आपका परिवार का मुखिया। तब विश्व का प्रमुख विस्पति कहलाता था। विश्व कौन था? वो विश्व का प्रमुख क्या होता है? विस्पति कहलाता है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसके? दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परशुड़ी नदी यानी कि आधुनिक रावी नदी जिसका नाम है उस पर हुआ था, लड़ा गया था। आगे देखते हैं, दशराग युद्ध भरतों के राजा सुदास वो कौन से वंश थे? त्रितसु राजवंश के थे तथा 10 राजाओं का एक संघ जिसमें पंचजन तथा 5 लोग जनजातियों जिसमें कौन कौन थे? अलिन, पंक्त, भलान, शिव तथा पिशाड़िन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। आगे देखते हैं, इस युद्ध में सुदास की विजय हुई और इस विश्व में जो दशराग का युद्ध हुआ था इसमें विजय किसकी हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। ऋग्वेदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानता क्या था? युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। क्या थी? प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट यानी कि गुप्तचर को क्या कहते थे? स्पष्ट तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी या कुल थी? ये ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयुक्त हुआ है। किसमें? परिवार के लिए यहाँ गृह शब्द का प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वेदिक क्या था? कैसा समाज था? ये पितृसत्तात्मक समाज था। आगे देखते हैं, परुण सूक्त के सुना शेष आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। वरुण सूक्त के सुना शेष आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। आज की क्लास हमारे यहीं पे समाप्त होती है। इसी पार्ट की क्लास में मतलब वैदिक काल का दूसरा पार्ट में आपके लिए कल लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई वहीं पे आपकी सभी क्लासें मिलेंगी इकट्ठा, वहीं से आप देख सकते हैं। जय हिंद।